ले जी, आज मैं शुगर के मरीजों का नाश्ते का मसला ही हल कर देता हूँ। मुझे अक्सर औकात अभी भी मैसेजेस आते हैं कि हमें कोई ऐसा नाश्ता बताएं जिससे शुगर ना बढ़े। तो आज मैं 3 आपको ऑप्शन देता हूँ शुगर के मरीजों को सबसे बेहतरीन किस्म के नाश्ते की, और ये मैं वो ऑप्शन दे रहा हूँ आपको जो पर्सनली मैं खुद भी करता हूँ। जी हाँ, यानी कि आज मैं आपको वो राज बताने जा रहा हूँ ब्रेकफास्ट का जो मैं खुद भी इस्तेमाल करता हूँ। ये कौन से नाश्ते हैं 3, आइए आज मैं आपको बताता हूं। तो दोस्तों, एक वक्त ऐसा था जब मेरा अपना HbA1c लेवल बहुत ज्यादा हो गया था ड्यू टू सम इलनेस, लेकिन मैंने मेडिसिन को हाथ भी नहीं लगाया। इसी नाश्ते के जो है वो बुनियाद पे मैंने अपना HbA1c को 13 से 5 पे लेकर आया था, और इस बात को 4 से 5 साल गुजर चुके हैं और स्टिल मेरा HbA1c 5 से 5.5 के दरमियान ही रहता है। वजह क्या है? आपकी डाइट। उस डाइट में जो नाश्ता मैं करता था, आज मैं आपके साथ वो शेयर करने जा रहा हूं। जो नंबर 3 में थर्ड ऑप्शन में आज आपको बताऊंगा, ये वो ऑप्शन है जो कि मैं सबसे ज्यादा मोस्ट फेवरेट और सबसे ज्यादा बेनिफिशियल और ताकतवर है। जी हाँ, चलिए देखते हैं नंबर 1 पे क्या है। तो नंबर 1 पे हमारे पास जो नाश्ता है उसके लिए आपको चाहिए 2 अंडे। जी हाँ, होल एग्स की मैं बात कर रहा हूं। लोग कहते हैं जी अंडे की जर्दी नहीं इस्तेमाल करनी, ये कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ाती है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। दरअसल सारी की सारी ताकत अंडे की इसकी यॉक में होती है, एग यॉक में, इसकी जर्दी में होती है। और एग यॉक आपका कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ाता, आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ता है आपकी इनएक्टिव रहने की वजह से। आप जो चलते फिरते नहीं है, कोई एक्टिविटी नहीं है, आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ता है। ज्यादा ऑयली चीजें इस्तेमाल करने से, तली हुई चीजें इस्तेमाल करने से आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ता है, जो जिस्म में इंसुलिन रेजिस्टेंस हुई है आपकी, उसकी वजह से। सो वाइटामिन, मिनरल्स, फोलाइड, जो भी अमाइनो एसिड्स, मिनरल्स जितने हैं सब जर्दी में पाए जाते हैं। तो जर्दी को इस्तेमाल जरूर करना है आपने। तो 2 अंडे लेने हैं आपने एज अ होल। फिर भी अगर आप नहीं लेना चाहते तो 1 अंडा ले लें पूरा, एक ही जो है वो सफेदी इस्तेमाल कर ले। ये लेकर इसके अंदर आपने थोड़ा सा प्याज डालना है, थोड़ा सा टमाटर डालना है। आपने वो सब्जी डालना चाहते हैं लाइक शिमला मिर्च वगैरह, तो वो भी डाल सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। ये अच्छी तरह फेंट के आपने आपका जो पैन होता है उस पे आपने हल्का सा जो है ना वो ऑयल डालना है सरसों का। जी हाँ, जो होता है ना कोल्ड प्रेस मस्टर्ड ऑयल, वो डालना है। वो लगा के इसको आपने अच्छी तरह सब्जी वाला अपना जो है ना वेजिटेबल ऑमलेट बना लेना है। साथ आपने लेना है 1 स्लाइस, जी हाँ, ब्राउन ब्रेड का, ब्राउनी ब्राउन ब्रेड का। अब ब्राउन ब्रेड के अंदर फाइबर की मिकदार ज्यादा होती है, इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स बहुत थोड़े होते हैं, ये आपकी शुगर नहीं बढ़ाता। 1 स्लाइस वो ले लेना है। 2 अंडे काले, 3 अंडे काले, उनका ये आपने ऑमलेट बना लेना है। अब अंडों से आपको लगभग देखा जाए तो तकरीबन 18 से 19 ग्राम प्रोटीन मिल रहा है, और बहुत जबरदस्त मिकदार है। और अगर कार्बोहाइड्रेट्स की बात की जाए इस नाश्ते के अंदर, ब्रेकफास्ट के अंदर, वो लगभग जो है वो 15 से 18 के करीब है, जो कि बहुत थोड़े कंसिडर किए जाते हैं। इसका मतलब यह है ये नाश्ता आपका एक तो ब्लड शुगर लेवल बिल्कुल भी नहीं बढ़ाएगा। दूसरा, अंडे में जो सब्जियां आपने शामिल की हैं वो सब्जियां आपके इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करने में मदद करेंगी, आपकी शुगर कंट्रोल करेंगी। इसमें मौजूद प्रोटीन आपकी जिस्मानी कमजोरी दूर करेगा। हमारे शुगर हाई रहने की वजह से जिस्मानी कमजोरी हो गई, पट्टे कमजोर हो गए, इनके अंदर ताकत बख्शेगा, आपकी टांगों की कमजोरी दूर करेगा। ये बहुत पावरफुल नाश्ता है। और मजे की बात यह है, अंडे से आपका पेट भी भर जाएगा। देखने में शायद कुछ लोग कह रहे हो कि बहुत थोड़ा नाश्ता है, पेट नहीं भरेगा, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप 3 अंडे कर लें, आपका पेट भी भर जाएगा, आपको दोबारा भूख भी नहीं लगेगी, आपकी शुगर भी नहीं बढ़ेगी। तो नंबर 1 पे ये ब्रेकफास्ट है आपका। नंबर 2 अपने आपने क्या करना है, आपने लेने हैं 2 से 3 अंडे, लेकिन बॉयल्ड फॉर्म में, उबले हुए। अगर मैं आपको बताऊं कि अंडे खाने की सबसे बेहतरीन शक्ल कौन सी है और सबसे ज्यादा जो फायदेमंद भी है, वो है आपका बॉयल्ड एग, उबला हुआ अंडा। उसकी वजह यह है कि एक तो उसके अंदर सबसे कम कैलोरीज होती हैं, क्योंकि वो फ्राई नहीं होता, इस ऑयल का इस्तेमाल नहीं होता, इसलिए इसके अंदर अमाउंट ऑफ कैलोरीज भी बहुत कम होती हैं, और इसके अंदर जो न्यूट्रिशनल पैक होता है वो वैसे ही रहता है। एक अंडे के अंदर 6 से 6.5 ग्राम के करीब प्रोटीन पाया जाता है अगर आप पूरा अंडा जर्दी के साथ इस्तेमाल करते हैं। तो 3 अंडे लेने आपने बॉइल्ड फॉर्म में। उसके बाद आपने 1 स्लाइस लेना है वंस अगेन इसका ब्राउन ब्रेड का, 1 स्लाइस ब्राउन ब्रेड का लेना है, और इसके ऊपर 1 चम्मच आपने लगाना है पीनट बटर का। जी हाँ, पीनट बटर का 1 चम्मच लगाना है। पीनट बटर आपने जो मार्केट से लेना है, याद रखिएगा आपने शुगर फ्री पीनट बटर लेना है। बाजार से बहुत दस्तयाब होते हैं, मैं खुद इसको इस्तेमाल करता हूं पीनट बटर को, क्योंकि 1 चम्मच पीनट बटर के अंदर भी तकरीबन लगभग 5 से 6 ग्राम प्रोटीन पाया जाता है,
और कार्बोहाइड्रेट भी तकरीबन कोई 7 से 8 ग्राम पाए जाते हैं। गुड फैट्स इसमें पाए जाते हैं जो आपके लिए नुकसानदेह नहीं, फायदेमंद है। और मजे की बात यह है पीनट बटर आपका वेट भी, हेल्दी वेट बढ़ाने में भी मदद करता है, पट्टे मजबूत करता है, ताकत पैदा करता है जिस्म में। अब इस पूरे नाश्ते की अगर मैं एक डायग्राम आपके सामने रखूं तो इस पूरे नाश्ते के अंदर कोई 23 से 24 ग्राम के करीब प्रोटीन पाया जाता है, जो कि बहुत ही जबरदस्त किस्म का है। जितना ज्यादा प्रोटीन होगा उतनी ज्यादा जिस्मानी कमजोरी दूर होगी, उतने ज्यादा पट्टे मजबूत होंगे आपके, उतनी ही ज्यादा शुगर कंट्रोल होगी, उतना जल्दी HbA1c भी रिवर्स होगा आपका। तो 24 से 25 ग्राम प्रोटीन इस ब्रेकफास्ट में पाया जा रहा है। कार्बोहाइड्रेट्स की बात करें तो अंडे में 0 कार्ब पाया जाता है। तो टोटल कार्ब्स की अगर बात करें तो 6 से 7 ग्राम के करीब ओवरऑल आपको, या मैक्सिमम 10 के करीब आपको कार्बोहाइड्रेट इसमें से मिल रहे हैं, जो कि बहुत थोड़े हैं। 7 हेल्दी फैट्स आपको मिल रहे हैं, वाइटामिन मिल रहे हैं, मिनरल्स मिल रहा है, प्रोटीन मिल रहा है आपको, गुड फैट्स, अमाइनो एसिड, ये सब का सब इस नाश्ते से आपको मिल रहा है, जो कि आपके जिस्म में ताकत पैदा करेगा। वंस अगेन योर मसल्स इनको हेल्दी बनाएगा, जिस्मानी कमजोरी दूर, टांगों की कमजोरी दूर, और आपको देर तक आपका पेट भरा रखेगा। आपको ऐसा महसूस नहीं होगा कि आपको दोबारा भूख लग गई है। तो बहुत स्ट्रॉन्ग नाश्ता, बहुत पावरफुल है, बहुत ताकतवर है, कोई एक्सपेंसिव नहीं है। जस्ट आपने 3 अंडे मंगाने हैं। एक जो पीनट बटर है ये आप ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं, किसी भी स्टोर से बस लिख दीजिएगा शुगर फ्री, वो मंगा के उसको इस्तेमाल किया करें। लिटरली बहुत मजेदार, डिलीशियस भी है और ताकतवर भी है। लेकिन यहाँ पे गलती बता दो जो आपने अंडों के साथ नहीं करनी, वो ये कि अंडों के साथ चाय का इस्तेमाल नहीं करना। कोशिश करना है तो 1 कप दूध का पी लें। अगर चाय ही पीनी है आपने तो नाश्ते के आधा घंटा बाद पीनी है। उसकी वजह यह है कि जो प्रोटीन डाइट जब आप लेते हैं तो प्रोटीन डाइट के साथ कभी भी चाय का इस्तेमाल नहीं करते, कैफीन का इस्तेमाल नहीं करते, वो प्रोटीन के असर को खत्म कर देती है, फिर इसका फायदा कोई नहीं होता। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। अगर अंडा खाना है तो उसके आधे घंटे बाद आपने चाय का इस्तेमाल करना है। नंबर 3 पे कौन सा ब्रेकफास्ट आता है, नाश्ता? नंबर 3 पे माय मोस्ट फेवरेट। इसके लिए आपको रात को कुछ करना पड़ेगा। रात का टाइम आपने क्या करना है, बिल्कुल थोड़ा सा पानी लेना है, उसमें 1 से 1.5 चम्मच चिया सीड का डाल देना है, डाल के अच्छी तरह मिक्स कर देना है ताकि वो जल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। वो डाल के दूसरा 1 कप लेना है और पानी का पूरा भरना है अपने मुंह तक। उसके अंदर आपने क्या करना है, आपने इसके अंदर 2 अखरोट डालने हैं, 5 से 6 बादाम डालने हैं। ये डाल के आपने उसको अच्छी तरह मिक्स करके उसको रख देना है। सुबह जब आपने उठना है आपने लेनी है तकरीबन 1 पाव दही। 1 पाव दही लेकर आपने क्या करना है, उसमें तो एक चिया सीड होंगे वो निकाल के उसमें डाल के अच्छी तरह मिक्स कर लेने हैं दही के अंदर, और पानी में से अखरोट निकालने हैं, बादाम निकालने हैं, वो दही में डाल देने हैं, और 1 मुट्ठी भरनी है आपने कद्दू के बीज की, और जो सूरजमुखी के बीज होते हैं सनफ्लावर सीड्स उनकी, वो आपने दही में डाल देने हैं। इसको अच्छी तरह मिक्स करना है आपने, और आपने इसको खा लेना। साथ 1 से 2 उबले हुए अंडे ले लेने आपने। आप यकीन करें दही जो है वो भरपूर है कैल्शियम के अंदर, दही भरपूर है विटामिन डी के अंदर, प्रोटीन के अंदर, मैग्नीशियम। आपकी जो हड्डियां मजबूत करनी है, हड्डियों से कमजोरी दूर करनी है, 3 चीजों की जरूरत होती है उसके लिए आपको, मैग्नीशियम, विटामिन डी और कैल्शियम। दही में तीनों पाए जाते हैं। और जो कद्दू के बीज है वो मैग्नीशियम से भरपूर होता है, उधर से भी मैग्नीशियम मिलेगा आपको, प्रोटीन भी मिलेगा आपको, अंडों से प्रोटीन मिलेगा आपको। यानी कि इसके अंदर ओवरऑल अगर मैं प्रोटीन की बात करूं तो ओवरऑल इसमें से भी आपको कोई 18-19 ग्राम प्रोटीन मिल रहा है। कार्बोहाइड्रेट्स 15 से 18 ग्राम के करीब मिल रहे हैं। साथ हेल्दी गुड फैट्स ज्यादा जो कोलेस्ट्रॉल लेवल कम करने में मदद करेंगे, दिल की हिफाजत करेंगे, पट्टे मजबूत करेंगे, अगर किसी का वजन बहुत गिर गया वजन बढ़ाने में मदद करेंगे, शुगर कंट्रोल करेंगे, HbA1c लेवल कम करने में मदद करेंगे। तो ये सबसे ताकतवर नाश्ता है आपका। जो आपके अखरोट हैं उनसे ओमेगा 3 फैटी एसिड्स मिलेगा, जो आपके जिगर की सेहत का ख्याल रखेगा, जिगर के एंजाइम्स को बेहतर करेगा, जिगर को खराब नहीं होने देता। तो ये तीसरा नाश्ता था, सबसे ताकतवर, सबसे पावरफुल और मेरा मोस्ट फेवरेट ब्रेकफास्ट। तो जिन शुगर के मरीजों को मसला था कि नाश्ते में क्या खाएं, ये 3 ऑप्शन है, इन तीनों को रोटेट करके खाते रहें, इंशाल्लाह इससे आपकी सेहत को जरूर फर्क पड़ेगा। इनको इस्तेमाल करने से पहले अपना ब्लड शुगर लेवल चेक कर लें, इस्तेमाल करने के बाद में देख लें, आप जमीन आसमान का फर्क खुद महसूस करेंगे।